हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जिस पल का आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार था वो पल आ चुका है। क्लास 12th और क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने प्राइवेट एग्जामिनेशन के फॉर्म अनाउंस कर दिए हैं। डेट पता चल चुकी है, किस डेट से आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे, डेट आ चुकी है। बहुत टाइम से आप लोग इंतजार करते थे कि सीबीएसई कब नोटिफिकेशन लेकर आएगा प्राइवेट एग्जामिनेशन का, कब आपको पता चलेगा कि प्राइवेट एग्जामिनेशन के फॉर्म कब आ रहे हैं, एग्जामिनेशन कब होगा। ये सब के लिए आप काफी टाइम से इंतजार करते थे। फाइनली आज 12 सितंबर को सीबीएसई ने नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको बता दूं कि क्या आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो तो कैसे एलिजिबिलिटी आपकी है, फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बताने वाला हूं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करती है इस फॉर्म के लिए या नहीं है। दूसरी चीज, कैसे आप पेपर दे के अपना सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट पा सकते हैं, सब डिटेल आपकी इसी वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। डिटेल आपके सामने ऊपर आ रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 12th की बात कर लूं तो बेटा जो भी बच्चा, ठीक है, असेंशियल रिपीट था जिस भी बच्चे का, ठीक है, और अगर वो अपीयर करना चाहता है, एग्जामिनेशन देना चाहता है, वो सारे एग्जाम दोबारा दे, ऑब्वियस सी बात है, दे सकता है देना चाहे तो, ठीक है। जिसकी कंपार्टमेंट थी वो भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको फर्स्ट चांस में अपनी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाया वो भी ऑब्वियस सी बात है दे सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा, ठीक है, इसमें कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस में जिसकी आई थी या जिसकी मिस होगी वो भी दे सकता है, ठीक है। जो फेल या असेंशियल रिपीट है 2019, 20, 21, 22, जिसका बार बार फेल हो रहा है वो भी दे सकता है, ठीक है। कोई पासिंग ऑलरेडी कर चुका है लेकिन अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहता है, दे सकता है, ठीक है। और 23, 24 में पास हुआ बच्चा अपना कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है, ये ध्यान रखना, एडिशनल सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है कभी कभार। इसका मेन पर्पस होता है अगर आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा और ये सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा देके ऑप्ट करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कोर्स, तो ये ऑप्शनल अच्छा रह सकता है आपके लिए। आप एडिशनल सब्जेक्ट अब लेके भी अपना आगे काम कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है वो 12 सितंबर 2024 से सीबीएसई के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जबकि एप्लीकेशन वैसे बताऊं तो 2-3 दिन बाद होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दूं, बाकी भी मैं चीजें कवर कर रहा हूँ। आपके जो फॉर्म ओपन होंगे, ठीक है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपकी वो ओपन होने वाली है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे पास, वो रहेगी आपकी 18 सितंबर से, ठीक है, 2024। और ये डेट आपकी जाएगी नेक्स्ट मंथ की 16 अक्टूबर 2024 तक। ये इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, आप आराम से इतने टाइम में अपने फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये इतना समय आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम है अपने फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो सुन लीजिए अच्छे से, जरा ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, इसके लिए आपको एनेक्चर 1, 2, 3, 4 बहुत सारे एनेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, खैर, ठीक है। चलो खैर, अब फिलहाल क्या है वो सुन लो। पहली बात तो सब ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सब ऑनलाइन भरा जाएगा, इस बात को ध्यान रख के चलना, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अपना, ठीक है। चलो अब मेन बात क्या क्या है वो सुन लो भाई। एग्जामिनेशन सेंटर आपकी चॉइस का अलॉट कर दिया जाएगा आपको। आप जो एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ये रूल है, रूल है, रूल है। क्लास 10, 12 दोनों के लिए है, ठीक है। और टाइमली फॉर्म को फिल कर लेना। सीबीएसई ने साफ कहा है कि भैया मैं डेट एक्सटेंड नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो डेट फिक्स है मतलब फिक्स है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो। जो भी बच्चा रिपीट कर रहा है, एसेंशियल रिपीट वाला, ऑब्वियसली बात है वो तो सब में दे सकता है, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट में दे सकता है, एसेंशियल रिपीट वाला बच्चा सब में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो कुछ खास नहीं है। मेन यही अगर किसी बच्चे का एसेंशियल रिपीट है 10th में, 12th में, वो सारे एग्जाम 5 के 5 या 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट है सबके एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंपार्टमेंट वाला बच्चा कंपार्टमेंट दे सकता है, जिसकी क्लियर नहीं हुई ऑब्वियसली बात है वो कंपार्टमेंट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंप्रूवमेंट कोई भी बच्चा दे सकता है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट है इंप्रूवमेंट के लिए वो मैं आपको बता दूंगा,
ठीक है। वोकेशनल स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप जो देना चाहें उसमें आप इम्प्रूवमेंट या दे सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपके उन्हीं सब्जेक्ट में ली जाएगी जो आपके पास ऑलरेडी थे। एडिशनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जो बच्चा इंप्रूवमेंट दे रहा है वो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और जो बच्चा पास है केवल वही इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल है। जो बच्चा पास है वो, इवन किसी की कंपार्टमेंट है वो इंप्रूवमेंट नहीं दे सकता किसी और सब्जेक्ट के अंदर, उसको कंपार्टमेंट क्लियर करनी पड़ेगी। और अगर किसी बच्चे के पास एक तरीके से अगर वो पास है तो एडिशनल सब्जेक्ट वो लेके अपना आगे प्रोसेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिलेबस आपका वही सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, सिलेबस आपको पता है, सब्जेक्ट चूज कर लेना। ठीक है, और आसानी से आप अपना अगर किसी कंपार्टमेंट तो वही वाला मिल जाएगा, नया आपके पास रोल नंबर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो भी होगा चूज हो जाएगा। आपको करेक्ट पोस्टल एड्रेस देना है, बिल्कुल सही पोस्टल एड्रेस, क्योंकि जो आपकी मार्कशीट आएगी ना बेटा वो बाय पोस्ट ही आती है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आती है, इसलिए वो एड्रेस सही होना चाहिए। ठीक है, फोटोज आपकी 40 जेपीजी से ऊपर हुई या 40 सॉरी जेपीजी फाइल होनी चाहिए, और 40 केबी से अगर ऊपर हुई तो रिजेक्ट हो जाएगी। ये सबसे खतरनाक चीज है, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, अपने आप पंगा मत लेना, ये नहीं कि गैलरी से उठा के खुद फॉर्म भरने मत लग जाना प्लीज। एटलीस्ट कम से कम किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में रहो। आप क्या करोगे, आप अपने गैलरी से फोटो उठाई ऐसे वैसी किसी भी उसकी और डाल दी एड्रेस के अंदर, और हमारे उसमें एडमिट कार्ड के अंदर सब डिटेल भर के आगे बढ़ गए, बेटा रिजेक्ट होने का डर भी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है, जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो की दिक्कत आएगी, एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम आती है इस चीज की, तो ध्यान रखना। नया आपको रोल नंबर दिया जाएगा, सीबीएसई कहना चाह रही है। ठीक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ओरिजिनल मार्कशीट पिछले साल वाली आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आपको नई मार्कशीट सीबीएसई से मिल जाएगी, प्राइवेट कैंडिडेट वाली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपके जैसे ही आएंगे सीबीएसई आपको दे देगा, और ऑनलाइन जो आपकी मार्कशीट आएगी ऑफलाइन वाली हार्ड कॉपी वो आपके बाय पोस्ट आप तक पहुंचा दी जाएगी। यहाँ देखो लिखा हुआ है सारा का सारा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाय पोस्ट आप तक पहुंचा दी जाएगी। और अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं, दिल्ली से ही हैं अपना, तो जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको वहीं पर, आई रिपीट, अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो जो आपका सेंटर है ना एग्जामिनेशन वाला, वहीं पर आपको मार्कशीट मिल जाएगी। रिजल्ट के 1 महीने के बाद मार्कशीट वहां पर आ जाएगी, आप वहां से लेना चाहें ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सेम क्राइटेरिया क्लास 10 के लिए भी है, बिल्कुल सेम अपना। आप एक बार आराम से पढ़ के भी इसको अच्छे से देखना चाहें देख सकते हैं। ये फोटो की स्कैनिंग आपको कर लेने हैं पूरी अच्छे से, इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 10 के लिए है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बस फर्क क्या है, 10th वालों की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो सकती थी, वो 2 में दे सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट देना चाहें वो भी इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है उसका अपना। 10th क्लास वाले ऑब्वियस ही बात है एक से ज्यादा में दे सकते हैं। ठीक है, डेट क्लास 10th के लिए बच्चा वही सेम है, बिल्कुल सेम डेट है, सीबीएसई ने डेट में कोई फर्क नहीं करा। ठीक है, आपके जो फॉर्म ओपन होंगे वो ओपन होने वाले हैं, जी हाँ बेटा, 18 सितंबर से। ये ध्यान रखना, 18 सितंबर 2024 से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, और ये एंड होंगे 16 अक्टूबर, ठीक है, 2024 को। ठीक है, टाइम लिमिटेड है, 1 महीने का है वैसे आराम से। ठीक है, आप आराम से अपना इस डेट से पहले पहले अपना फॉर्म फिल करके अपने पास, अगर आप कहीं से फिल भी करा रहे हैं, इवन साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं, तो एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास जरूर रखना। वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एक नंबर होगा जिसके थ्रू आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और किसी पे डिपेंड मत रहना यार, अपना एटलीस्ट कम से कम अगर आप कहीं से भी फिल करा रहे हो तो एटलीस्ट अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म जरूर रखना, चेक कर लेना फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट हो, किसी पे ज्यादा डिपेंडेंसी रखने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये ध्यान रख के चलेंगे। और अगर 16 अक्टूबर के बाद आप भरते हैं या कोशिश करते हैं फॉर्म भरने की, तो सीबीएसई ने बताया कि 2000 रुपए से लेट फीस लगेगी पर सब्जेक्ट, 2000 रुपए की लेट फीस है, इसलिए टाइमली भर देना। ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, तो टाइमली भरो अपना और अपने पेपर की तैयारी करो अपना। सीबीएसई ने आपको फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है प्राइवेट कैंडिडेट का। बहुत टाइम से बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर कब आएंगे हमारा नोटिफिकेशन, कब आएंगे, आ चुका है बेटा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म को फिल कराना चाहें तो आप हमारे ऑब्वियसली बात हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे अपना एंड तक, और पूरी एंड तक आपके लिए हेल्प भी करेंगे पूरी प्रोसेस में, ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। सो थैंक यू वेरी मच, अपनी तैयारी करिए, फिलहाल फॉर्म आ चुके हैं अपना, और 18 से हम आपके फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। अगर आप हमसे फिल कराना चाहें
हमसे भी फिल करा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चार्जेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ऊपर नंबर आ रहा है लिखा हुआ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे जो चार्जेस रहेंगे वो पूछ सकते हैं और एंड तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट डेट ध्यान रख के चलना, डेट ना निकल जाए बिल्कुल भी।